आज साइंस में अपना है न्यूटन के गति के नियम, जो अपना जो है यांत्रिकी वाली भौतिकी का चैप्टर है। तो जो फिजिक्स में ये चैप्टर न्यूटन के गति का नियम लिया है, इससे पहले जो हमने कल लिया था चैप्टर वो भारतीय परमाणु अनुसंधान के बारे में बताया था, और इसके एक दिन और पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया था। और आज जो था वो बताना था भारतीय रक्षा अनुसंधान, परंतु वो कठिन चैप्टर होने की वजह से डायरेक्ट वीडियो के रूप में स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने एक सेल चैप्टर लिया है। कल मंडे को ऑफलाइन कोचिंग में बताया जाएगा भारतीय रक्षा अनुसंधान के बारे में। पहले देखिए आज न्यूटन के गति के नियम, तो आप सभी को पहले से ही आते होंगे, फिर भी उदाहरण के रूप में इनको पुनः एक बार रिवीजन कहते हैं वीडियो के रूप में। तो आप सभी घर बैठ कर के आज इसे देखें और समझें और नोट करें। तो देखिए न्यूटन के गति के नियम, जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने गति संबंधी 3 नियम दिए थे। कोई भी वस्तु गति करती है तो जो एक विमीय गति करती है, तो एक विमीय गति 3 प्रकार की गति होती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो जो एक विमीय गति संबंधी न्यूटन ने नियम दिए थे और द्विविमीय गति संबंधी जो नियम दिए थे वो केपलर ने नियम दिए थे। तो यहाँ पे आप अभी समझना है हमको न्यूटन के गति के नियम। तो जो एक विमीय गति का मतलब रेखीय गति अगर कोई वस्तु कर रही है, मतलब किसी तल पर गति कर रही है, तो वो किस प्रकार की गति में उसका कैसा विरोध होता है, किस प्रकार का बल लगता है, इस संबंधी न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम या उसी को कहते हैं जड़त्व का नियम। देखिए जड़त्व जो होता है, जड़त्व क्या है हर शब्द का मालूम होना चाहिए। तो जब कोई वस्तु कहीं पर गति करती है, किसी सतह पर गति करती है, तो जो उसका विरोध होता है, जो विरोध करती है, जो सतह है और उस वस्तु की दोनों के बीच में जो विरोध होता है, वो जो घर्षण लगता है, ऐसे वाले नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, वो जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व कहलाता है वस्तु का विरोध करना। तो देखिएगा पहला नियम क्या कहता है न्यूटन का, इधर पे हम बोलते हैं, लिखा नहीं गया है। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये नियम कहता है न्यूटन का प्रथम नियम। कहते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, जैसे ये पेन है, ये पेन अगर स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही बनी रहेगी जब तक कि उसे ब्रेक के माध्यम से या किसी भी बाह्य बल के द्वारा ना रोका जाए। अगर कोई वाहन चल रहा है तो वो उस सड़क पर चलता ही रहेगा जब तक कि हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वह रुकी ही रहेगी जब तक कि हम उसे बाहरी बल के द्वारा नहीं चलाएंगे। ये कहा था न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में। तो प्रथम नियम में जो कहा था वो बोले थे कि अगर कोई वस्तु रुकती है, गति की अवस्था से ब्रह्म अवस्था में आती है, तो उसका कारण होता है घर्षण बल, उस पर घर्षण काम करता है, जिसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और बोले अगर कोई वस्तु रुकी अवस्था में है और वो गतिमान अवस्था में होती है तो इसका कारण होता है कि उस पर हमने बाहरी बल लगाया है। तो उन्होंने बताया था कि इस संबंधी जो उदाहरण हैं इनके, गैलीलियो का नियम जिसे कहा जाता है प्रथम नियम को, इनके प्रमुख उदाहरण हैं जो एग्जाम में आते हैं। वो नियम नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसके उदाहरण जरूर आते हैं। उदाहरण लिखा आएगा और कहेंगे कि निम्न में से गैलीलियो का न्यूटन का कौन सा नियम कार्यरत है। तो पहला उदाहरण न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है कि गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में जा गिरता है। देखा होगा कि अगर किसी गिलास के ऊपर हम कोई टुकड़ा रखते हैं किसी वस्तु का, या कागज का टुकड़ा रख लें या कोई मोटा कागज का टुकड़ा रख के उसके ऊपर सिक्का रख दें, और अगर अचानक उस टुकड़े को हम हटाते हैं तो हटाने पर जो सिक्का होता है वो उस कागज के साथ नहीं आ पाता है और वो जाकर के उस पानी में गिलास में गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि जो सिक्का था, जिस कागज पे आपने सिक्का रखा था, तो जो कागज खींचने पर आपने इस कागज को, इस टुकड़े को, जैसे गत्ता कहा गया, इस टुकड़े को तो आपने गतिमान बना लिया है, परंतु जे वाला जो सिक्का है जो उसके साथ गतिमान नहीं बन पाया, गतिमान नहीं बन पाने के कारण ये स्थिर बना रहा, इसलिए वो वाला टुकड़ा तो हट गया परंतु ये जाकर के और उस गिलास में गिर जाता है। तो ये कहता था न्यूटन का प्रथम नियम कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ये स्थिर था
सिक्का, इसलिए ये स्थिर ही बना रहा। आपने जो बल लगाया था वो बल इस टुकड़े पे लगाया था, बल्कि सिक्के पर नहीं लगाया, इसलिए सिक्का जाकर के स्थिर का स्थिर ही बना रहा और जाकर के जी गिलास में गिर गया। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर गिलास पर रखे किसी गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का पानी में जा गिरता है। किस नियम के कारण? तो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण। न्यूटन का दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम हमने इस पर लिखा है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं या अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। जब हम किसी भी वाहन पर बैठते हैं, जब किसी वाहन पर हम बैठते हैं और अगर वो वाहन रुका हुआ है और उस पर बैठे हैं और अगर वो अचानक स्टार्ट हो जाए, वो चल पड़े अचानक, तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। परंतु अगर कोई वाहन चल रहा है और अगर हम उसमें बैठे हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा दे तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस पर हम बैठे हैं, जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा है उस तल पर, उस वाहन के तल पर बैठा, उस सीट पर बैठा है, तो सीट पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति का जो निचला सिरा होता है, जो निचला भाग होता है शरीर का, वो तो उस वाहन की उस तल के साथ गतिमान बना रहता है, परंतु जो ऊपर वाला भाग होता है वो स्थिर रहता है। जैसे ही मतलब इस पर ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक लगाने पर इस पर जो रुक जाता है, इसका जो तल बस का मतलब जो कोई भी वाहन है तो निचला वाला जो भाग होता है ये तो उसके साथ स्थिर हो जाता है, परंतु जो ऊपर वाला भाग है वो उसके साथ नहीं रुक पाता है, इसलिए ऊपर वाला भाग अचानक आगे की ओर गतिमान होने की वजह से झुक जाता है। तो आगे की ओर जो झुक जाते हैं वो इसलिए झुक जाते हैं कि शरीर का निचला भाग तो बस के साथ स्थिर हो जाता है, परंतु ऊपर वाला तुरंत के तुरंत स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए जो गतिमान वाली मतलब वाहन था वो एकाएक का रुक गया, तो रुकने की वजह से निचला वाला तो स्थिर हो गया, परंतु आगे वाला जो ऊपर वाला भाग है वो आगे की ओर झुक गया। परंतु अगर रुकी हुई कोई वाहन है, वो अगर अचानक चलता है तो जो निचला वाला भाग होता है वो तो अचानक चल जाता है, परंतु ऊपर वाला भाग साथ में गतिमान नहीं हो पाता है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो वाहन में रुकने की वजह से आगे की ओर झुकना या अचानक चलने की वजह से पीछे की ओर झुकना किस नियम के कारण होता है? तो ये कहता है न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम कहता ही था कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तीसरा नियम, तीसरा उदाहरण जो लिखा है हमने इसका न्यूटन के प्रथम नियम का, वो कहता है कि चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है। तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि अगर कोई वाहन है, अगर हम किसी बस से, जब कोई बस से या कोई भी वाहन गतिमान हो, वो अचानक हम उतर जाएं तो हम गिर पड़ते हैं, और जो गिरते हैं तो एग्जाम में कभी कभी तो गिरने की दिशा तक पूछ लेता है कि वो किस दिशा में गिरेगा, उस वाले वाहन के पीछे की ओर गिरेगा कि उस वाले वाहन की मतलब उसी वाहन की दिशा में गिरेगा या बगल में गिरेगा, मतलब पार्श्व साइड गिरेगा। तो ध्यान रखना है कि जिस तरफ वाहन गतिमान था उस व्यक्ति की गिरने की दिशा भी वही होगी जिस तरफ वह गतिमान था। ये ध्यान रखना है आपको। ये हमने तीसरा उदाहरण लिखा है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि जब वो उतरता है तो जब मतलब वो उस वाहन से उतरता था, जब वो उसके ऊपर था, मतलब बैठा था, मतलब ऊपर खड़ा था, तब वो उस वाहन के साथ उसका पूरा शरीर गतिमान था उसी के साथ। लेकिन जैसे ही वो उतरता है तो उस व्यक्ति का ऊपर वाला भाग तो गतिमान बना रहता है, परंतु जैसे वो उस मतलब पैरों को नीचे जमीन पर, स्थिर जमीन पर रखता है तो निचला वाला भाग स्थिर होना चाहता है, परंतु उसका शरीर जो होता है वो गतिमान था, इसलिए वो जाकर के ऐसा आगे की उसी वाहन की दिशा में गिर जाता है। ये तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम क्या कहता है न्यूटन का, उदाहरण क्या है चौथा न्यूटन के नियम का, प्रथम नियम का? तो कहते हैं कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पर मारते हैं। देखा होगा कि अगर कोई भी मतलब लकड़ी के उसमें जब हम मतलब किसी को उसको कसते हैं या कोई लगाते हैं, एक प्रकार का कोई लोग गर्म करके ऊपर से लगाते हैं, तो उसे एक बार ऐसा पीटते हैं, ज़मीन में ऐसा मारते हैं ताकि वो ऊपर लग जाए। क्यों लगाते हैं? कि ताकि वो जो स्थिर था वो जाकर के गतिमान हो जाए और उसके ऊपर से लग जाए।
तो हमने जो न्यूटन के गति के चार उदाहरण बताए हैं प्रथम नियम के, आपको इन उदाहरणों को ध्यान रखना है कि ये उदाहरण जो नियम कार्यरत होते हैं जो सब किस पर कार्य कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम पर जो गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। अब आइए आपको हम लिए चलते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर, और न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि जो अपना संवेग जो बल होता है, वो बल होता है किसी भी वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं वो उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन, जिसको हम त्वरण कहते हैं, के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इसकी जो दूसरी परिभाषा निकल के आती है कि संवेग किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। मतलब जो आपके वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और संवेग कहलाता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब द्रव्यमान के हिसाब से जो वेग में परिवर्तन होता है उसे संवेग कहते हैं। तो बोले जो वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है वो उस पर लगाए गए वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपात होता है। बोले आप जितना बल लगाएंगे वस्तु के संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता था। तो न्यूटन के गति ने दूसरे नियम क्या कहता है, तो F = ma, जो F बराबर ma होता है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, वो उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसके जो दो उदाहरण हैं, दो उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तो पहला उदाहरण जो हमने लिखा है इसमें, पहला उदाहरण है न्यूटन की गति का दूसरा नियम का कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है। तो अगर ऊपर से कोई गेंद आ रही है तो जो खिलाड़ी होता है जब गेंद आती है तो वो नीचे की ओर हाथ खींच लेता है। ये नीचे की ओर हाथ इसलिए खींच लेता है कैच लेते समय कि ताकि जो गेंद का जो गति थी, जो उसका संवेग था, वो उस पर लगाए गए बल के बराबर होती है। जितना उसका संवेग था बल उतना ही ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसके हाथों में चोट ना लग जाए, इसलिए वो नीचे की ओर खींचता है। और साथ में अगर उसका डायरेक्ट वो अगर नहीं हाथ नीचे की ओर करे, उतने पे ही रोके रखे, तो जो गेंद आती है वो उससे ज्यों की त्यों ऊपर की ओर फेंक जाती है और हाथ से बाहर निकल जाती है। क्योंकि जो उसका तीसरा नियम कहता है कि जो उस पर न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि जितना बल से वो आई है उतना ही बल वो बाहर की ओर लगाएगी, इसलिए बाहर फेंक जाएगी। लेकिन न्यूटन का जो दूसरा नियम कहता है वो कहता है कि हाथ पीछे की ओर कर लेता है ताकि उसे चोट ना लग जाए और हाथ में गेंद आ जाए। इसलिए क्योंकि जितना उसका गेंद में संवेग था, जो उसका वेग था, उस वेग को कम करने के लिए धीरे धीरे रोका जाता है, उस पर धीरे धीरे बल लगाया जाता है ताकि उसे रोक सकें। तो एग्जाम में अगर आएगा कि क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, ये न्यूटन का कौन सा नियम कहता है, तो ये न्यूटन का कहता है दूसरा नियम। इसके बाद न्यूटन का जो अगला उदाहरण है दूसरे नियम का, वो हमने इधर पे लिखा है कि बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है। जब बंदूक से कोई गोली आती है और वो अंदर चली जाती है तो वो अंदर कैसे जाती है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि जो उस बंदूक से निकली गोली थी, बंदूक से निकली गोली जब जैसे ही शरीर के बाहरी भाग पर आती है तो जो उसका वेग था वो वेग एकाएक शून्य होता है, मतलब रुकने की स्थिर अवस्था में आता है। परंतु वो जो उसका मतलब सतह है शरीर की, वो उसके वेग को शून्य नहीं कर पाती है, इसलिए वो अंदर प्रवेश कर जाती है। तो जो उस पर जो उसका संवेग है वो संवेग शून्य नहीं हो पाता है, इसलिए बल उस पर जाना लग जाता है और वो अंदर चली जाती है। तो बंदूक से निकली गोली शरीर में अंदर घुस जाती है। तो न्यूटन का कौन सा नियम कहता है ये, तो ये कहता है दूसरा नियम। इसके बाद हम अब चलते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की प्रत्येक क्रिया के बराबर, मतलब अगर हम किसी वस्तु को मतलब जितना बल उस पर आरोपित करते हैं तो वो विपरीत में उतना ही बल आरोपित करती है। अगर हम किसी गेंद को किसी दीवार में जितने बल से उसमें मारते हैं तो उतने ही बल से वो वापस होती है। इसी को हम कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे को
तैसा। तो इस नियम को ध्यान रखना है, जब क्रिया के बराबर उतनी ही प्रतिक्रिया हो, लौटने पर उतना ही बल लगे, इसी वजह से तृतीय नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये ध्यान रखना है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम को कहा जाता है। हमने यहाँ पर न्यूटन के गति के तीसरे नियम के 2 उदाहरण लिए हैं। तो 2 उदाहरण में पहला उदाहरण लिया है कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को धक्का लगता है, ये किसके कारण, तो बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लग जाता है, वो लगता है न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम कहता था कि जितना जो गोली निकली है उस बंदूक से, जितनी स्पीड से वो गोली निकली है, जितना वेग उस गोली का था, जितना बल से वो बाहर निकली है, उतने ही बल से वो बंदूक पीछे की ओर होगी, और बंदूक जब पीछे की ओर होगी तो वह उस व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगा देती है। लेकिन बात एक माइंड में एक बात आती होगी ऐसे समय में कि गोली तो बहुत दूर तक जाती है, परंतु उतने ही दूर तक बंदूक क्यों नहीं जाती है, तो जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान जो वेग होता है वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो गोली का द्रव्यमान था वो बिल्कुल छोटा था, इसलिए वो उतने ही बल से दूर तक चली जाती है, परंतु बंदूक जो थी वो भारी थी, उसका द्रव्यमान ज़्यादा था, इसलिए उतना ही बल लगाने पर वो उतनी दूर नहीं जा पाई। अगर किसी छोटे पत्थर को हम फेंकें तो वो बहुत दूर तक जाएगा, और उतने ही बल से अगर हम बड़े पत्थर को फेंकें तो वो पास तक जा पाएगा। इसका कारण होता है उस वस्तु का द्रव्यमान जिस पर आप बल लगा रहे हैं। तो जितने ही वेग से, जितने ही बल से गोली जाती है, उतने ही बल से पीछे बंदूक होती है, परंतु बंदूक भारी होने की वजह से दूर तक नहीं जा पाती है, इसलिए धक्का लगाती है उस व्यक्ति को जिसे वो चलाता है, जो व्यक्ति उस बंदूक को, परंतु गोली बहुत दूर तक चली जाती है। तो पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम के कारण, तो ध्यान रखना है आपको न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। अगला उदाहरण लेते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम का, वो है कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। तो देखिए जो लिखा है कि नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना। अगर हम देखें कि किसी भी तालाब में देखें या किसी नदी में देखें कि अगर नाव जो खेने वाला होता है, नाव चलाता जा, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है, वो जब उसमें से वो उतर के उस स्थल पर कूदता है, तो उस नाव के जिस किनारे पर वो अपना पैर रखता है, कूदता है, तो वही नाव पीछे की ओर पानी की ओर जाती है। तो वो जाती है तो वो किस वजह से जाती है कि जितने बल से उस व्यक्ति ने पैर से बल लगाया था उस नाव पर, वह नाव उतने ही बल से पीछे की ओर हो जाती है, इसलिए वो उससे दूर हट जाती है। कभी कभी एग्जाम में आता था, ग्रुप डी में भी आया था कि जो नाव होती है, और नाव जब व्यक्ति उस पर बल लगाता है तो वह नाव किस दिशा में जाती है, वह पानी की तरफ जाती है या किनारे की तरफ जाती है, उसकी दिशा क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति ने वो बल लगाया वो विपरीत दिशा में कार्य करेगी, वो उस व्यक्ति की तरफ ना जा करके उस पानी की तरफ से जाएगी जिस तरफ से वो आई थी, तो उसकी दिशा विपरीत में होती है। इसी वजह से इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो नाव का पीछे हटना तृतीय नियम की वजह से होता है। जो ये अपना नियम होता है, ये कहता है कि जितना बल आप किसी भी वस्तु पर लगाओगे उतना ही बल विपरीत में लगाएगा कौन, वो वस्तु जिस पर आप बल लगा रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो होता है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। और ये नियम जो होता है ये विपरीत बल की वजह से काम करता है। तो आपने नाम सुना होगा एक रॉकेट का, जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट जो काम करते हैं वो संवेग संरक्षण के नियम पर काम करते हैं। संवेग संरक्षण के नियम पर काम करते हैं तो क्वेश्चन तो ये आता रहता है कि संवेग संरक्षण के नियम पर कौन काम करते हैं, रॉकेट कहते हैं। परंतु उसमें एक नियम और कार्यरत होता है कि जो तृतीय नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जितने बल से उसमें से नीचे जो दाब लग करके धुआं निकलता है, रॉकेट उतने ही ऊपर जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम उस धुएं पर कार्य करता है, और जिसे हम रॉकेट संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, जिस पर रॉकेट काम करता है। ये साइंस के आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पहले से आते भी होंगे उसका रिवीजन इस वीडियो के माध्यम से किया है, इसलिए आज आप इसे नोट कीजिए तथा याद कीजिए तथा ध्यान रखिए। धन्यवाद।